से पूछता हूँ, किसको लगता है महंगा? मैम से पूछते हैं। एक मैम का शुभ नाम मुस्कान। मुस्कान, कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो? बोस्टर। कितने का बिक रहा है? कितने का बिक रहा है? अभी तो रेट 1300 का 1300। मेरा एक सवाल है मुस्कान में, और आप सबसे ही है, मैं पूछ इनके जरिए रहा हूँ। मैम ने बोला जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं 1300 रुपए का महंगा है। एक्चुअली सर मैं इस फील्ड में ही हूँ। मैं समझ गया, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने तो भी पूछा भी नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली उसी की वजह से पता चला ना कि फार्मर्स क्या बोलते हैं, उसका फीडबैक क्या देते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, और आपके माध्यम से सबसे, अगर इसका रेट 1000 रुपए हो जी, तो कौन आदमी ये गारंटी लेता है अब कभी सवाल नहीं आएगा ये कि महंगा है? फिर भी है 700, फिर भी महंगा बोलने के महंगा 200। एक बात बताऊं, जिस दिन फ्री का दोगे ना, अगला पता है क्या बोलेगा? वैसे एक बात बताऊं, तुम ना घर आके दे जाया करो, नहीं पड़ता तुम उसे लेना। मैं ये बात भू स्तर पे नहीं कह रहा, मैं से नहीं कह रहा, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए, मैं समझिए। इस दुनिया में यकीन मानिए महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता। यस अगर ऐसा होता है तो एप्पल 1 लाख रुपए में फोन कैसे बेच सकता है? और ये तो आप मानते होंगे कि अगर आप एक फोन खरीदने जाओ तो जो फीचर्स आपको एप्पल के फोन में मिलते हैं वो सेम या कई बार उससे भी ज्यादा फीचर आपको 50,000 60,000 रुपए के फोन में भी मिल जाते हैं। फिर भी एप्पल लाख रुपए में बेचता है कि नहीं? आप बता दो चलो। और आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, फोटोज देखी होंगी कि लाइन लगा के बिक रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैम, मेरी दीदी है, वो पेरिस गई, मान लीजिए घूमते हुए, पेरिस घूमते हुए आई, तो एक ब्रांड है, उसका नाम है लुई विटॉन। लेडीज पर्स वगैरह आते हैं लुई विटॉन के। क्लच बोलते हैं, छोटे वाला पर्स को शायद क्लच बोलते हैं। पार्टी वेयर होते हैं। हाँ, मतलब क्लच होता है। क्लच इज द स्मॉलेस्ट लेडीज पर्स, जो 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है। 1.5, 2.5, 4, 10, 20, 40 लाख रुपए का पर्स और बैग जो लेके जाते हैं, ठीक? तो आप समझ गए हाई। तो उनका मन था, क्योंकि लुई विटॉन से कंपनी जो शुरू हुई पेरिस में, बाकी तो पूरी दुनिया में, तो वो घूमने गई थी, तो उन्होंने बोला यार एक पर्स लाना है, लेकिन उसी आउटलेट से लेके आते हैं जो दुनिया का पहला आउटलेट है। तो उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, मान लीजिए ये आउटलेट है, यहां पे करीबन 50 बंदे खड़े हैं और वो लाइन में लगी हुई है। दुकान कौन सी है? पर्स लेने की दुकान। 50 बंदे खड़े हैं लाइन में, ये क्या सिस्टम है? और 4 मंजिला शोरूम है, ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी कोई चांदी चौक की दुकान है बाबू। कहते जी एक बार में सिर्फ 20 कस्टमर्स एंटरटेन करते हैं। तो जब 4 कस्टमर बाहर जाएगा दूसरे गेट से तो 4 अंदर लेगा वो। ये मैं उस दुकान की बता रहा हूँ बाबू जी, जहां पे मिनिमम 1.5 लाख रुपए से तो शुरू हो रहा है। मैं सिर्फ क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, सस्ता और महंगा कुछ नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत को जस्टिफाई करना आना चाहिए कि ये आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ये खास। अगर आप वो सीख गए, फिर सस्ता महंगा कुछ नहीं है। बिकने को तो आप मुझे बताओ, मर्सिडीज नहीं बिकती है क्या? बिकती है ना। जो साड़ी लेने जाते हैं, वरमाला, कितने लोग हैं जो वरमाला और माला, हेलो, माला भी फूलों की, वरमाला भी फूलों की, 1000 की बिक रही है और एक 5000 की भी बिक रही है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। वरमाला भी बिकती 5000 की। तो मुझे और आपको क्या सीखना चाहिए? हम क्या अपने प्रोडक्ट की कीमत को जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं? तो अब मैं बताता हूं वो जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, उसकी शब्दावली को सुनिए और समझिए। किसी ने बोला यार वेलहार्ट 800 रुपए की शीशी बहुत महंगा है, यार गोस्त्र 1300 रुपए का बड़ा महंगा है। तो पहली बात तो आपने लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बात काटनी नहीं, आपने क्या कहना है? फील। आई मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, तो ये कह रहा है ना वेलहार्ट 800 रुपए का महंगा है, क्या ये बोल सकते हैं? yes. और सच बताऊं तो शुरू में तो मुझे भी ये लगता था यार बड़ा महंगा सामान है इनका, लेकिन जब मैं एक प्रोग्राम में गया तब जाके इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, तो मुझे समझ में आया
इस वेलहार्ड को लेने की कीमत 800 रुपए है, लेकिन इसको ना लेने की कीमत कई बार 8 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है। और मेरे पे भरोसा कर, ये सब कुछ जांच परखने के बाद ही मैं तेरे पास आया हूं, नहीं तो मैं आता ही नहीं तेरे पास। फील, फेल्ट, फाउंड, कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी? पक्का? तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। स्टेप नंबर 1, जब घर से निकले तो नियत मदद करने की होगी। स्टेप नंबर 2, जब जाएं बैठें तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए? सुनने का, प्रॉब्लम पकड़ने का। स्टेप नंबर 3, जो सुना उसको रिपीट करना, जो सुना उसको रिपीट करना। स्टेप नंबर 4, जो स्टेप नंबर 4, उसको उसकी समस्या का या तो समाधान खुद दिखाएं या अपलाइन द्वारा दिखाएं। अगर अपनी गाड़ी अभी आप खुद नहीं चला सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन को साथ ले लीजिए, वो समाधान बता देंगे। लेकिन जब भी समाधान दिखाएं, फिजिकल फॉर्म में दिखाएं, हवा में नहीं। और 5वां था रीअश्योरेंस। भाई मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको बताता हूँ बहुत कमाल का सामान है या बहुत कमाल का काम है। आप मेरे भरोसे पे इसको शुरू करो, आपको मजा आएगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी लागत भी कम होगी। यहाँ तक समझ आई? और इन 5 के बाद हमने एक हल्का सा तरीका सीखा कि सवाल का जवाब देना ही नहीं, सवाल के जवाब को देने का तरीका भी आना चाहिए। अगर ये तरीका सीख लिया तो सवाल कितना भी मुश्किल हो, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई सब लोगों को? तो अब मैं खत्म करता हूँ। हम लोगों को शिमला जाना है, तो शिमला जाने के लिए क्या करना है दोस्तों? 1 लाख रुपए की हमें सेल्फ रीपर्चेज करनी है, और फिर उस सामान का क्या करना है? देखिए, आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उससे किसी का काम नहीं चलने वाला। मान लीजिए एक स्टॉक पड़ा हुआ था कंपनी के गोडाउन में, वहां से निकल के चला गया आपके गोडाउन में या आपके घर में, तो उससे कोई फर्क नहीं। मजा कब है? जब वो वहां से निकल के आपके पास गया और आपसे निकल के खेत में गया या लोगों के पेट में गया, बोले तो एलिमेंट्स के रूप में। तभी तो उसका रिजल्ट आएगा ना। जब भूवस्त्र डलेगा तभी तो दोबारा से डिमांड आएगी। जब किसी के शरीर में जाएगा, सेहत बेहतर होगी, तो ही तो पीछे से दोबारा डिमांड आएगी। तो मकसद आपको सामान देना नहीं है, मकसद है आपके द्वारा इस सामान को असली जगह तक पहुंचाना। आप तो माध्यम हो केवल, लेकिन अगर आपके द्वारा खेतों में सामान जाने लगा तो कल को वही खेत और वही फार्मर आपकी जान खा जाएगा। भाई साहब और चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे ऐसा कोई उदाहरण है, इसने शुरू किया था ऐसे ही, शुरू में किसी की क्या बोलते हैं विश्वास के ऊपर कि चलो 4 भूवस्त्र 10 भूवस्त्र डाल लेते हैं, और इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि दोबारा उसने बहुत सारे भूवस्त्र लिए। कोई है ऐसा उदाहरण? ओके, भैया जी ने कब किए थे शुरू, या कितने से शुरू किया था? 1.5 महीना। तो आपने कितना लिया था सामान पहली बार में सर ने? जब यूज किया था तब की बात है। मतलब पहले जब पहली बार किया था तब कितने लिए थे आपने? 2 पेटी लेके शुरू किया। और इस बार 27 पेटी देख आ गई, 18 पेटी। ओके, तो 2 पेटी 18 प्लस 27 कितनी होगी भैया? 45। लगभग 50-45 के करीब होगी। मेरा सवाल यह है, ये जो 2 पेटी से 45 पेटी हुआ, इसमें केवल हरदीप जी का जोर है, या क्योंकि रिजल्ट भी आया तो आपका विश्वास भी, उसका विश्वास भी है, सहयोग भी। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इनका सहयोग तभी काम आया जब सामान का रिजल्ट आया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। और कोई यहाँ पे कोई साथी हमारे सेम उदाहरण आपका भी? अच्छा जी, नमस्ते। कब किया था सर, या कितने से शुरू किया था? जून में, इस साल 2024 में। ठीक है जनाब, कितने क्या डाले थे आप, कितना प्रोडक्ट डाले थे? 10 आपने भूवस्त्र डाले। और इस बार कितने लिए? इस बार अभी लिए हैं, लेंगे। कितने? कम से कम 10 पेटी। 10 से 50, एक पेटी बोले तो 5।
तो 5 गुना मतलब जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आप जो ले रहे हो इसका मेन कारण क्या है, क्या कारण है? इसमें सर जी पहले तो भू स्तर जो है वो धरती के ताकत देती है, ठीक है, इसको बाद जो इस पर भी जबरदस्त पोलिंग के कारण मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने जून में 10 लिए थे जो आपने बताया, क्या उससे रिजल्ट आया बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया है रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। यही कारण है कि आज 10 से 50 पे जा रहे हैं आप। और आपका दिल क्या कहता है, ये 50 पे रुकेगा कारवा? हो सकता है अगली बार इनको देख के कोई 10 और होंगे जो 50-50 मांगेंगे तो इनका 50-150 हो सकता है। 50,000 के दबाया किसी को। ओके, क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त तालियां, बहुत बहुत तालियां, धन्यवाद। यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था जी सर। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ 3 ਪੇਟੀ ਇੱਕ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰਵਾਈ ਜੀ, 3 ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 5 ਪੇਟੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਆਇਆ। अच्छा जी, और आप खुश हैं इस बात? बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। देखिए समय की कमी है, मुझे पता है बहुत लोग उत्तेजित हैं बताने के लिए, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आधे से ज्यादा साथी ऐसे ही हैं जिन्होंने शुरू में शायद उतना विश्वास नहीं किया। उनको लगा चलो कोई आया तो यार 2 पेटी 1 पेटी से शुरू कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ने रिजल्ट इतने बढ़िया दिखाए कि अपने आप आज उनको मन कर रहा है कि मेरे को जी 20 पेटी भेज दो, 40 भेज दो। तो मैं आपको सिर्फ अंत में क्या समझाना चाहता हूँ, ये जो लाख रुपए का सामान आप लेंगे, ये सामान आपको देना मकसद नहीं है। आपके द्वारा ये सामान मार्केट में पहुंचे, लोगों के खेतों में पहुंचे, उनकी खेत की मदद हो, उनकी फसल बढ़े, टॉप का रिजल्ट आए जैसे सब लोगों ने बोला, लोगों के शरीर में पहुंचे ताकि उनकी सेहत में टॉप का रिजल्ट आए। जब ये होगा तो आप ये समझो अगली बार ये प्रक्रिया नेचुरली होगी। आज आपको देने जाना पड़ रहा है, कल वो लेने आएगा घर पे आपसे, कल वो लेने आएगा घर पे, कल वो लेने आएगा जी। सर 6 ईयर से एक पेड़ पे फल नहीं आ रहा था। जी मैम। मिस्टर अनिल शर्मा और मिस्टर विक जी। ये मेरे टच में हैं, तो जी। इन लोगों ने बोला कि एक पैकेट ले डाल के ट्रायल करके हाँ, देख लीजिए। तो मैंने वो डाला। इस बार हाफ गट्टा मैंने उससे उतारा है आंवले का। ओह क्या तो बात है, वेरी गुड, सिर्फ एक ही पैकेट लिया था। बहुत बढ़िया। और सच्ची में बोलूं तो मन नहीं था, मैंने सोचा चलो मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने अपने तो डाल के देख हाँ, लिए, तो- इसको भी ट्राई करते हैं। तो इस बार मैं शॉपी लूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऐसी ना की बात कर रहा हूं, देखो पेड़ पे आंवला आया या फल आया, उससे हमें आमदनी आई, एक बार उसको भी छोड़ो, आप उस पेड़ या उस धरती, चलो वो बोल नहीं पाती और वो कितनी दुआ देती होगी यार। ठीक है धरती बोल नहीं सकती, लेकिन अगर आप उसको फील करो तो धरती भी तो कितनी दुआ देती होगी यार कि कम से कम थोड़ा अच्छा ही दिया यार अपने तो को। खाने के मूड में थे कि जब आ ही नहीं रहा हाँ तो फिर खा लेते हैं। खा लेते हैं। तो इनकी बदौलत थैंक यू सर। देखो जी, वाह जी वाह, वेरी गुड। वैसे भी वो क्या बोलते हैं कि सियाने का कहा और आंवले का खाया थोड़ा। चलिए जी, तो मेरे ख्याल मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझे बेहद मजा आया आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। सॉरी थोड़ी देर और अच्छा, नहीं देखिए मेरा 4 बजे का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जाते जाते ये वादा करता हूँ कि जब अगली बार आऊंगा तो इससे ज्यादा जरूर बता के जाऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।